आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे क्या है कि हम जो क्लोजिंग प्राइस होता है, जो ओपनिंग प्राइस होता है, उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट कल किस लेवल्स को क्या है कि यहाँ पे ट्रैप करने वाला है। ठीक है, सिंपल सा अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या कि डिस्कस करेंगे BTST ट्रेडर्स के एसएल और STBT ट्रेडर्स के एसएल। ठीक है, सिंपल सा अगर देखो तो ये जो मार्केट है यहाँ का, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है कि एक सपोर्ट, इस तरह के मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक, तो सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने क्या है कि इसको पहले ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट की जो क्लोजिंग है सपोर्ट के आसपास, मार्केट ने ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक, तो सिंपल सा तो इससे ये भी बनता है, जितने भी ट्रेडर्स रहते हैं, ठीक है, जितने भी BTST ट्रेडर्स रहते हैं STBT, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर मार्केट अप साइड अगर देखा जाए एक रैली मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो उनको क्या लगता है कि अगले दिन फिर मार्केट यहाँ पे गैप ओपनिंग हो गए और मार्केट क्या है कि अप साइड का यहाँ पे प्लान कर सकता है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग देता है उसी साइड का वो प्लान करते हैं ट्रेड को। तो सिंपल सा मार्केट ने क्या किया, तो उसके बाद मार्केट के लिए जो कि इस लेवल पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनके एक सपोर्ट, सॉरी, एक रेजिस्टेंस एरिया ये लेवल है। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया ये है और हमारे लिए जो कि सपोर्ट ये लेवल है। ठीक, तो अगर उसके हिसाब से देखा, ये हमें नहीं पता, बट इसके हिसाब से हमारे लिए ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हमने इसी को सपोर्ट लिया, और इसको क्यों नहीं लिया इसका भी देखो रीज़न क्या है। मार्केट एक लेवल पे, इसी लेवल पे ओपनिंग हुआ। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत स्ट्रांग हुआ और इसके बाद मार्केट इसी लेवल को बार बार यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया कि ये हमारे लिए स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक, तो मार्केट ने इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट है। स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया और बड़ी से यहाँ पे रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे रुका। ठीक है, ठीक, जितने भी एसएल थे सारे एसएल मार्केट ने यहाँ पे हंट किए, बायर्स के जितने भी एसएल थे। ठीक, उसके बाद मार्केट उनके रिवर्स में यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम किया। यहाँ देखो आप इजीली यहाँ पे पता कर पाओगे। ठीक, तो अगर क्लोजिंग की बात करें, यहाँ की जो मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया अप साइड में, ठीक, जितने भी BTST ट्रेडर्स हैं, अगर पूरा अगर बात करें तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से, और न्यूज़ के भी ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से क्या है कि उनको रात में ही अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि गैप अप या गैप डाउन जो भी ट्रेड लेकर गए होंगे अगले दिन के लिए। ठीक है, जो भी होल्ड करके गए होंगे। तो देखो एक चीज़ अगर मैं सिखाऊँ आपको, तो हमारे लिए जो कि सपोर्ट एक ये लेवल है और एक रेजिस्टेंस ये हमारे लिए। ठीक, ये तो हमारे लिए क्लियर हो गया। तो एक चीज़ अगर क्वेश्चन रहे, तो मार्केट की जो ओपनिंग हुई, मार्केट की ओपनिंग जो इसके ऊपर हुई है, तो जितने भी ट्रेडर्स हैं सभी लोग जो कि अगर BTST लेते हैं तो लास्ट के टाइम में कम से कम 10 मिनट में यहाँ पे BTST हो जाता है। तो अगर डिस्कस करें तो इन्हीं 2 कैंडल में उनका जो BTST है इसी लेवल में होगा। ठीक, तो अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा और वो एग्जिट कम चांस रहेगा करने का। ठीक, ये हो गया। और अगर गैप डाउन हुआ तो उनको क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा, तो वो जल्दी से क्या है कि वहाँ पे करेंगे कि हम अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करें। ठीक है, उसको तुरंत यहाँ पे कट करेंगे। तो उसके शब्द देखा जाए तो मैटर नहीं करता, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अगर स्विंग अगर उसके आसपास है तो वहाँ पर क्या है कि अपने ट्रेड को, सॉरी, वहाँ पे अपने एसएल को रखते हैं। ठीक, सिंपल सा। तो एक चीज़ हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो यहाँ पे हम पूरी क्या है कि रीज़न के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंपल सा आप ये बताओ कि अगर बात करें तो मार्केट के लिए एक ही रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक, तो अगर बात करें तो मार्केट जो कि इस तरीके से रैली करके यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रुक गया। तो अगर हम बात करें, ठीक है, सिंपल सा, तो ये जो मार्केट की जो कि ये लेवल क्लोजिंग है और मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो इस फ्लैट ओपनिंग हुई है। ठीक है, इसी लेवल पे क्या है कि मार्केट की फ्लैट ओपनिंग हुई है। तो आप ये बताओ, ठीक है, आप ये बताओ कि अगर मार्केट को अगर किसी का भी एसएल हंट करना होगा तो सबसे पहले किन का एसएल हंट करेगा? सी साइड का एसएल हंट कर, मतलब यहाँ पे सेलर्स जो कि इस लेवल का यहाँ पे हंट करेगा, या जो क्या है कि सबसे नीचे है बहुत दूर पर यहाँ पे हमारे लिए एसएल देखने को मिल रहा है, ये जो लेवल है, कौन सा एसएल क्या है कि मार्केट यहाँ पे हंट करेगा? तो सिंपल सा आप इतना याद रखो कि बायर्स जितने भी ऑपरेटर्स हैं सभी को क्या है कि पता रहता है कहाँ पर एसएल है, कहाँ पर हाँ सबसे ज़्यादा पड़ी हुई लिक्विडिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपल सा आप ये देखना कि कौन सा सबसे पास लेवल है। ठीक, अगर ओपनिंग की बात करें, क्लोजिंग तो आपको पता चलेगा क्लोजिंग किस लेवल पे है। सबसे पहले आप ये फाइंड करो कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे क्लोजिंग किया है या मार्केट सपोर्ट के पास यहाँ पे क्लोजिंग किया है। ठीक, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस के पास में मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो सिंपल सा फिर आपको ये देखना है, ये कैलकुलेट करना है कि कौन सा लेवल सबसे पास में है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए ऑब्वियसली देखने को लग रहा है कि ये जो लेवल है सबसे पास में है और ये जो लेवल है ये बहुत ही क्या है कि हमारे लिए दूर लेवल है। ठीक है, तो सिंपल सा मार्केट क्या करेगा कि सबसे पहले इनका एसएल ग्रैब कर
एसएल हंट करेंगे, फिर उसके बाद क्या है कि मार्केट फिर यहाँ से क्या है कि इस तरीके से रिवर्सल हो सकता है। ज़्यादा से हर बार नहीं है कि मार्केट इसी तरीके से रिवर्सल करेगा, बट क्या है कि 10 में से 7 बार क्या है कि आपको ये मोमेंटम देखने को मिलेगा, और 3 बार आपको क्या है कि इस तरीके से मार्केट चला जाएगा। बट अगर आप 7 बार इसको कैप्चर करो तो बहुत ही अच्छी बात है, 3 बार करें तो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आप इजीली क्या है कि इसको समझ सकते हो, ठीक है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग करके किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। सिंपल सा अगर यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो हमारे लिए जो कि ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक। तो मार्केट ने क्या कि इसको ब्रेक करके फिर से मार्केट इसके अप साइड में अगर यहाँ पे क्लोजिंग दिया ग्रीन कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक। तो जितने भी बायर्स थे, ठीक है, जितने बायर्स थे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, और मार्केट गैप अप के साथ फ्लैट के साथ मार्केट यहाँ पे अप साइड मोमेंटम देखने को मिला। तो अगर एग्जिट की बात करें तो इस कैंडल में भी कुछ लोग एग्जिट होंगे, इसमें भी और इसमें भी और इसमें, ठीक। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ क्यों नहीं आया, रिटर्न क्यों नहीं हुआ, मार्केट यहीं से दूर क्यों चला गया? अगर इसके हिसाब से जो मैंने आपको बात बताया, इसके हिसाब से जो ये लेवल है, इसके हिसाब से तो हमारे लिए नज़दीक यहाँ पे सपोर्ट है, और इसके हिसाब से अगर दूर की बात करें तो ये जो लेवल है रेजिस्टेंस बहुत ही दूर है, ठीक है। सिंपल सा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, इसके हिसाब से मार्केट क्या है कि यहाँ पे 450 पॉइंट डाउन साइड है, ठीक है, 450 पॉइंट। और अगर अप साइड की बात करें, अप साइड भी 450 पॉइंट है, ठीक है। बस हमें देखने में लग रहा है, बट दोनों लेवल्स जो कि एकदम बिल्कुल भी इक्वल है, ठीक। तो सिंपल सा फिर भी जैसे देखा जाए तो मार्केट इधर ही क्यों नहीं है, ठीक है, मार्केट डाउन साइड क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन साइड, तो मार्केट को डाउन साइड आना चाहिए ना, ठीक। तो ऐसा नहीं, देखो अगर जितने भी बीटीएसटी लेकर बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ पे बीटीएसटी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, तो अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से प्रीवियस डेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो कि हमारे लिए ये जो लेवल है यहाँ पर और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मार्केट उनको पहले ट्रैप करता है, ठीक है, उनका एसएल हंट करता है। तो मार्केट ने एक कैंडल में इन सभी का क्या है कि एसएल हंट मार्केट ने यहाँ पे किया, जितने भी सेलर्स थे, ठीक। तो मार्केट ने एक कैंडल में यहाँ पे किया, उसके बाद उन्होंने क्या है कि यहाँ पे वेट करा और भी यहाँ पे बायर्स को यहाँ पे इंटर कराया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो तुरंत क्या है कि बायर्स और भी यहाँ पे इंटर कर गए, और उन्हें लगा कि मार्केट अब यहाँ पे अप ट्रेंडिंग मोमेंटम कर सकता है। बट उसके बाद ही अगर आप देखो तो मार्केट ने तुरंत यहाँ से रिवर्सल किया, पूरी लिक्विडिटी जो कि सबसे ज़्यादा इन सब लेवल पे पड़ी हुई, ठीक है। तो मार्केट को और भी डाउन ट्रेड जब जाना होता है तो पहले वो एक फेक रिवर्सल मूव हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो मार्केट को डाउन साइड जाने से पहले एक फेक रिवर्सल मूव अप साइड दिखाना होगा, और अगर मार्केट को अप साइड जाना है तो एक फेक मोमेंटम हमें रिवर्सल देखने को, मतलब डाउन साइड का हमें देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक। तो सिंपल से क्या है कि मार्केट ने क्या किया, इनकी पूरी एसएल हंट किया, ठीक है। इस लेवल पे अगर बात करें सबसे ज़्यादा एसएल पड़े हुए थे, मार्केट ने इनका एसएल ग्रैब किया, ठीक है, एसएल हंट किया। उसके बाद मार्केट में गिरावट आई, और उसके बाद फिर और भी जो कि यहाँ पे इंटेट, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें तो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा क्या है कि एसएल पड़े हुए, ठीक है, सेलर्स का। तो मार्केट ने पहले एक साइड का यहाँ पे ग्रैब कर लिया, फिर उसके बाद अगर दोबारा जब जाना होगा तो पहले उस साइड मोमेंटम देगा, हर बार क्या है कि आपको फेक नहीं देगा, ठीक। तो मार्केट ने यहाँ का पूरा एसएल यहाँ पे हंट किया, और उसके बाद क्या है कि अब फिर मार्केट यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक। फिर उसके बाद आप देखो कि मार्केट किस तरीके से हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। सिंपल सा मार्केट ने यहाँ पे पूरा ग्रैब किया, फिर यहाँ पे आया, फिर अच्छा खासा हमें क्या कि एक स्विंग अगर देखा जाए तो इस तरीके से एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, ठीक। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग भी हुई, और यहाँ पे आज जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था 110 पॉइंट का एसएल और 220 पॉइंट का हमारे यहाँ पे टारगेट यहाँ पे डन हुआ है, ठीक है। तो सिंपल्स क्या है कि आप इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंस रहती है मार्केट में, ठीक है। तो सिंपल सा उसके बाद देखो मार्केट ने एक फेक मोमेंटम देने के बाद फिर एसएल जितने भी थे सभी के एसएल यहाँ पे हंट किए, और ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्लोजिंग और ओपनिंग, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग जिस साइड भी रहता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ हमारे लिए सपोर्ट था अप साइड, तो ज़्यादातर सभी लोग क्या कि अप साइड का ही यहाँ पे प्लान करते हैं, और अगर यही क्लोजिंग डाउन साइड में होती, ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड में होती तो सपोर्ट के नीचे तो हमारे लिए रेजिस्टेंस होता, तो लोग क्या कि यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे सेल करके यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, और एसएल कहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है, तो ये ऑपरेटर्स को और इंस्टीट्यूशन को सभी को ज़्यादातर पता होता है कि किस लेवल पे है, तो उस साइड का कि वो मोमेंटम करते हैं। तो सिंपल सा इसमें आपको ट्रेड को कैसे प्लान करना है ये तो मैंने आपको बताया नहीं, अब ध्यान से सुनिए।
ट्रेड को हमें प्लान कैसे करना है, आपको ट्रेड को प्लान करना है कि आपको ये देखना है कि लेवल सबसे पास कौन से हैं। अगर देखा है तो इसके हिसाब से ये जो लेवल है हमारे लिए सबसे पास था और ये भी जो लेवल है ये हमारे सबसे पास था। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग पॉइंट से, ठीक। ये तो हमारा हो गया। यहाँ से फिर उसके बाद देखो आपको क्या करना है। तो जैसे कि आपको ये देखना है कि अगर मार्केट इसके नीचे आके पहले लिक्विडिटी एसएल हंट करे या फिर इस लेवल पे आके यहाँ पे एसएल हंट करे, तो आपको ट्रेड को प्लान करना है कि अगर जिस भी साइड अगर एसएल हंट कर रहा है, ठीक है, जैसे अप साइड हंट किया तो मार्केट को डाउन साइड, फिर उसके बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग का वेट करो। जैसे रिटेस्टिंग हो रहा है, कोई सेलिंग कैंडल अगर क्रिएट कर रहा है तो फिर हम क्या कि वहाँ पे सेल का प्लान करेंगे, ठीक है। अगर ये मार्केट ने अप साइड यहाँ पे सारे एसएल हंट किया, ठीक, तो इस लेवल पे अगर बात करें तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला, ठीक। नहीं तो फिर इस तरीके से जो यहाँ पे एक लेवल बनाए, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आपको अपने ट्रेड को प्लान करना है और आपको अपनी एनालिसिस यहाँ पे करनी है। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया किस तरीके से क्लोजिंग और ओपनिंग के हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा एसएल होते हैं और मार्केट कैसे उनका एसएल हंट करके फिर हमें क्या है कि एक अच्छा सेम ऑपरेटर और इंस्टीट्यूशन के साथ हमें यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि आप एसएल को फाइंड कर सकते हो कहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल पड़े हुए और किस तरीके से हमें अपने ट्रेड को यहाँ पे प्लान करना है। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्लैक टाइटन ट्रेडर चैनल को जरूर से ज्वाइन करें।